बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापसी का सफ़र, द गेम इज़ ओवर। करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग या लंबी मंदी, इन तीनों में क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि आज जो प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन का सिलसिला शुरू किया वो ब्लूमबर्ग की एक वो रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में उसने पब्लिश की, उसने आग पर तेल का काम किया। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज इस रिपोर्ट पे। स्टॉक्स की कीमतें गिरी कल, जो कि ऑटो सेक्टर में करेक्शन की शुरुआत थी, आज वो फैलते हुए दूसरे सेक्टर पर गई। तमाम उन ओवरबॉट स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, स्वाय लकी, कोलगेट, एंग्रो फर्टिलाइज़र, मिज़ान, यूबीएल, इंडस मोटर, टीआरजी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और फौजी सीमेंट। इन तमाम स्टॉक्स ने 537 पॉइंट्स का इजाफा किया, 100x को दिए, लेकिन तमाम बेकार रहे। जहां पर ओवरऑल 100x तकरीबन 577 पॉइंट्स अपने हाई जो उसने पोस्ट किया आज 54,312.9 का, वहां से गिरकर 53,735.73 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज की वीडियो काफ़ी अहम रहेगी, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। करेक्शन कितनी रहेगी और 100x में अब सपोर्ट कहाँ पर रहेगी, वक्ती करेक्शन है, प्रॉफिट टेकिंग है वक्ती तौर पर, या एक मंदी का सिलसिला है। ये वो तीन सवाल हैं जो कि इस वक्त हमारे दोस्त पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन कब तक वापसी होगी शेयर्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जैसा कि पाकिस्तान सुजुकी, साज़गार लिमिटेड, साज़गार जैसा कि तकरीबन 45 रुपये का रेट था जून इसी साल 2023 में, वो बढ़कर 190 पॉइंट्स को क्रॉस, 190 रुपये से भी ऊपर चला गया। लेकिन अभी भी स्टिल मोर हैव टू कम, मोर मज़ीद की तवक्कुआत अभी भी जारी हैं। चूँकि मसला ये है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं सरमायाकार ट्रेडर, वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ले बैठे हैं पाक सुजुकी में, साज़गार में, होंडा कार में और तमाम उन स्टॉक्स में जो कि हाईली इन्फ्लेटेड थे। उन पर बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी हद तक ख़राब है। और हम डेली अपनी इस प्रोग्राम में बात करते रहे कि जिन स्टॉक्स में ओवरबॉट की कंडीशंस हैं, ओवरबॉट हैं, उनमें बचना चाहिए, नया रिस्क नहीं लेना चाहिए, नया एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो अंडर कंट्रोल नहीं है। बाज़ार का आज अपने हाई से नीचे बंद होना, वॉल्यूम्स का कम हो जाना और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का भी हल्का सा बढ़ जाना, ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स का कम हो जाना, और उस पर ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट जो उसने आज पब्लिश की, उसने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया, ट्रिगर किया, एक जो ट्रिगर चाहिए था मार्केट को। चूँकि 2 अक्टूबर से अब तक 100x एक ओवरबॉट टेरिटरी में था, और ब्लूमबर्ग का जो मानना है उसकी रिपोर्ट का, वो इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि वो उसकी जो गेज है मोमेंटम को गेज करने की, वो कह रहा है कि 18 साल की बुलंद तरीन सतह पर मोमेंटम, जो कि एक हाईली बॉलिंग कंडीशन मार्केट को बयान करता है, वो पहुंच चुका है 18 साल के बाद। और 2005 के बाद जो डेली आरएसआई है वो आज 90 की सतह को क्रॉस करता हुआ देखा गया। कल 89.74 की क्लोजिंग थी आरएसआई की। ब्लूमबर्ग की फर्दर डिटेल में अगर हम जाएं तो हल्का सा इससे पहले जब ये मोमेंटम इंडिकेटर ब्लूमबर्ग का इस सतह पर आया है, जो कि आज देखा गया या कल, जिस पर उसने कैलकुलेट किया, 14 में से 14 वाक़यात हुए पिछले 23 सालों में, और 14 इन वाक़यात में जब मोमेंटम इंडिकेटर इतनी हाइट पर गया, मंदी देखी गई। लगभग 20 दिन अगले लगातार मंदी देखी गई और ऑन एवरेज 4.2% की गिरावट देखी गई 100 इंडेक्स में। ये ऐसा मानना है ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट में। रुपया पाकिस्तान का मसलसल आज 12वें रोज़ कमज़ोर होता हुआ देखा गया। कितनी मंदी रहेगी और हमारी जो तवक्कुआत हैं, 2 जो चीज़ें थी जो कि मार्केट को ड्राइव कर रही थी, नंबर 1 इलेक्शन का डेट अनाउंस होना
और एक माहौल बनना इलेक्शन का। और दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो रिव्यू इस वक्त अंडरवे है, 2 नवंबर से 15 नवंबर तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उसमें अगर हम कैलकुलेट करें मौजूदा लेवल्स का 100 इंडेक्स का 85 से 90% जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट इलेक्शन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का कामयाब रिव्यू, उसका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट ले चुकी है। मज़ीद शायद 15 से 10% इसका इफ़ेक्ट अभी होना बाकी हो, लेकिन जो 15 से 20% का इफ़ेक्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर उन स्टॉक्स में जो कि अभी स्टिल ओवरबॉट हैं, ओवरबॉट टेरिटरी में हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना उनमें काफ़ी अच्छा फ़ैसला हो सकता है, चूँकि तमाम वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो कि बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज़, ब्रोकरेज हाउसेस, जिनकी एक बहुत वास्ट, बहुत वसी किस्म की रिसर्च होती है हर सेक्टर पर और हर इंडिविजुअल स्टॉक पर इकॉनमी के, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इस तमाम जहाँ पर 100 इंडेक्स एक ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिविजुअल्स यानी कि पब्लिक और कंपनीज़ ने काफ़ी सारा पैसा लगाया इस तमाम ब्रेकआउट में, जो कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। फॉरेनर भी साइडलाइन पर रहे, जबकि सबसे ज़्यादा माल को बेचा ही उन्होंने। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कि मार्केट में इस वक्त हमें दरपेश हैं। ख़बरों पर हम बात करते हैं। मेजर जो ख़बरें रहीं, सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड, उसने मज़ीद अपने प्लांट को जो अभी स्टिल शटडाउन था उसको एक्सटेंड किया, मज़ीद 1 महीना बंद रहेगा। जबकि होंडा कार्स ने भी 9 नवंबर तक अपने प्लांट की एक्सटेंशन कर दी शटडाउन की। डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो रुझान है, जहां पर इब्तदाई जो सपोर्ट है, कंफर्मेशन के लिए मज़ीद हमें 1 से 2 रोज़ चाहिए। और ये जो रिपोर्ट आज पब्लिश हुई, ये बहुत वाइड स्प्रेड करेगी, बहुत फैलाव होगा, इसका डिस्कशन होगी। आज जब हम मीडिया देखेंगे, अखबार प्रिंट करेंगे, ब्रोकरेज हाउस इस पर अपना इनपुट देंगे कि वाकई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। पिछली इंस्टेंसेस देंगे, जब ये हुआ, जब ये इतना लाया मोमेंटम, तो 100 इंडेक्स में इतनी गिरावट हुई, मज़ीद पैनिक को हवा देंगे। तो यहाँ पर जो इब्तदाई सपोर्ट रहेगा वो 53,505 पॉइंट्स की सतह, जबकि उससे अगला जो पॉसिबल सपोर्ट है वो 52,928 पॉइंट्स की सतह पर। कल हम देखते हैं कि क्या मार्केट में इसकी कंफर्मेशन रहती है, या इस रिपोर्ट का मज़ीद जब तक दूसरे मज़ीद पार्टिसिपेंट्स तक पहुँचेगी, जिनके हाथ में माल है, ख़ास तौर पर पब्लिक, और पब्लिक एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पैनिक को, चाहे वो बाइंग पैनिक हो या सेलिंग पैनिक हो, उसको इजिनेट करने का, उसको हवा देने का या उसको शुरू करने का। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।